बजट 2024 एक ऐसा बजट जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मिडिल क्लास के लिए बर्डन कह रहे हैं, तो कुछ इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का बूस्टर मान रहे हैं। लेकिन क्या इस साल का बजट सच में मिडिल क्लास के लिए एक नई उम्मीद का सिग्नल है या फिर एक बड़े फाइनेंशियल चैलेंज का इंडिकेशन है? इंडिया के अर्बन एलाइट यानी कि मेनली अपर मिडिल क्लास, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं, वो भी इस बजट के बाद नाखुश हैं, क्योंकि टैक्सेशन तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन इतना टैक्स पे करने के बाद भी इस देश के टैक्स पेयर्स को कुछ खास फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो आखिर हम टैक्स पे कर ही क्यों रहे हैं? तो क्या हमें ये देश छोड़कर बाहर बस जाना चाहिए ताकि हमारे सेविंग्स इंक्रीज हो जाएं, या टैक्सेस कम हो? और अगर टैक्स रेट्स कम ना भी हो तो कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होगी। आइए इन सब पर डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। लोग देश क्यों छोड़कर जाते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं, ये समझने से पहले हमें इंडिया और बाकी देशों के टैक्स सिस्टम को समझना पड़ेगा। इंडिया का टैक्स सिस्टम हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है, और अगर हम इसे किसी डेवलप कंट्री के टैक्स सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती है। यूएसए में फेडरल इनकम टैक्स 10% से लेके 37% तक रेंज करता है, और स्टेट टैक्सेस अलग से होते हैं। यूके में बेसिक इनकम टैक्स 20%, हायर रेट 40% और एडिशनल रेट 45% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हायर टैक्स ब्रैकेट के लिए जो इनकम डिफाइंड है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत हाई है। यूएसए में 32% टैक्स ब्रैकेट स्टार्ट होता है 180,000 यूएसडी में। परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में ये इंडिया के 61 लाख के इक्विवेलेंट है। कनाडा में 29% स्लैब 160,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होता है, जो इंडिया के 57 लाख के बराबर है। इसका मतलब डेवलप कंट्रीज में हायर टैक्स रेट्स भारत के कंपैरिजन में ज्यादा इनकम वाले लोगों से लिया जाता है। इसके साथ इन देशों में लोगों को टैक्स भरने के बाद भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अच्छी हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूके में एनएचएस फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, और जर्मनी में फ्री एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 30% है, जो सेस और सरचार्ज मिला के 42% तक जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलता है? ऐसे रोड्स जहां से गुजरते वक्त अगर जिंदा घर वापस आ जाएं तो हमारी अच्छी किस्मत समझिए। दुआ करिए कि कभी सरकारी हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। और सरकारी स्कूल्स का क्या हाल है, इस पे तो एक पूरी वीडियो बन सकती है, ये किसी और दिन के लिए रहने देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया का टैक्स सिस्टम जस्टिफाइड है? मेरे अकॉर्डिंग हाँ, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप सोच कर देखिए, जो मैं और आप आज कंप्लेन कर रहे हैं टैक्स सिस्टम के बारे में, वो इसीलिए क्योंकि हमारी इनकम अच्छी है। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इकोनॉमिकली केपेबल हैं। हमारी सक्सेस में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, जहां फीस सब्सिडाइज थी। इसका मतलब उनका एजुकेशन टैक्स के पैसों से हो रहा था। यहां तक कि हम में से बहुत सारे लोगों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है, या हमारा जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ, अगेन टैक्स के पैसों से। ये सब एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट या सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन का, जिस वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं, और हमें ये सब भूलना नहीं चाहिए। अब हमारी बारी है सोसाइटी को कुछ वापस देने की। टैक्सेस उसी का एक हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन स्कीम, हेल्थ स्कीम, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ टैक्सेस से फंडेड है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हम इतने हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं, पर हमें उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। अपर मिडिल क्लास, जो सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन उठाता है, वही सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। जस्ट बिकॉज सरकार का योगदान रहा है मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें उसके बदले कुछ भी ना मिले और हम ट्रैप्ड फील करें। यह इंश्योर करना कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को बेसिक फैसिलिटीज मिले, सरकार की जिम्मेदारी है। अब अपने असली सवाल पर आते हैं कि देश का अपर मिडिल क्लास, जो असल में टैक्सेशन पॉलिसी के कारण सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्या उन्हें यह देश छोड़ देना चाहिए? अब इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। फाइनेंशियली स्पीकिंग, जो लोग केपेबल हैं उन्हें तो माइग्रेट कर जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक है। डेवलप कंट्रीज में इंडिया के कंपैरिजन बेटर सैलरीज या अर्निंग पोटेंशियल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो मेरे अकॉर्डिंग बिगेस्ट पेन पॉइंट है इंडियन मिडिल क्लास का। ज्यादा इनकम एंड लोअर टैक्सेस की वजह से लॉन्ग टर्म सेविंग्स और अर्निंग्स कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है,
जो आपके ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करती है। लेकिन माइग्रेट करना इतना आसान भी नहीं होता। मूविंग आउट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मेंटली, इमोशनली और कल्चरली बहुत कॉस्टली होता है। इसमें फैमिली एडजस्टमेंट, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल शॉक और लीगल हर्डल्स भी आते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने वाले मिडिल क्लास लोग भी इस प्रोसेस की डिफिकल्टी और हाई कॉस्ट ऑफ सेटलिंग डाउन को देखकर माइग्रेशन से हेसिटेट करते हैं। प्लस लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीते, अपने देश से, अपने लोगों से और अपनी संस्कृति से जो इमोशनल कनेक्शन होता है उसका कोई मोल नहीं होता। एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं। तो अब क्या, मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि टैक्सेस देना हमारा फर्ज है, ये एक तरीका है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और दूसरी तरफ मैं इंडिया छोड़ के जाने की बात कर रहा हूं। इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। आज के दिन में अकाउंटेबिलिटी का कितना बुरा हाल है इसका आइडिया हम सबको है। दिल्ली में हुए राव कोचिंग केस के सामने आने के बाद फिर यह हाईलाइट हुआ है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। मिसमैनेजमेंट और करप्शन टैक्स पेयर्स का ट्रस्ट डीपली इंपैक्ट करता है। हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट तो फंड सैंक्शन करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स या प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होने के कारण ये फंड सही तरीके से यूज नहीं होते। कई बार फंड सैंक्शन होने के बाद उनका प्रॉपर ओवरसाइट नहीं होता। हम सब ने अपने आसपास सड़कें रिपेयर होती देखी है और फिर एक महीने के अंदर उन्हें टूटते हुए भी देखा है। पब्लिक फंड्स के मिसमैनेजमेंट का और गवर्नमेंट के पुअर अकाउंटेबिलिटी का सीधा असर पब्लिक सर्विसेज पे पड़ता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वजह से टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट होता है और सिटीजन्स एसेंशियल सर्विसेज से वंचित रह जाते हैं। पब्लिक ऑडिट्स और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के जरिए ही इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना जरूरी है ताकि टैक्स पेयर्स को अपने पैसे का पूरा वैल्यू मिल सके। मैं श्योर हूँ लोगों को इतना टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज मिल जाए जो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। आखिर हमारी मांग ही क्या है? अच्छी सड़क, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल्स और एक लेवल का सोशल सिक्योरिटी। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये लोगों की मांग होनी चाहिए, बल्कि ये तो उनका हक है। टैक्सेस देना जरूरी है, लेकिन टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिटीजन्स की ड्यूटी है टैक्स पे करना, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और इसे इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इमेजिन करिए एक ऐसा इंडिया जहां हर सिटीजन कंट्रीब्यूट करता है और सरकार भी एफिशिएंटली टैक्सेस को यूज करती है। ऐसे सिटीजन, ये हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी भी। जय हिंद।